हेलो एंड वेलकम टू स्क्रीन वाला। दोस्तों, हाल ही में एक साथ कई सारी फिल्मों के बारे में खबरें निकली हैं, जिसको अलग अलग बताने से अच्छा हमने सोचा कि एक ही वीडियो में आपको सब समझा दिया जाए। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के अंदर अगले क्लैश के कलेश की, जहां रजनीकांत की कुली और ऋतिक और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 का बड़ा क्लैश होने जा रहा है। इसी साल 14 अगस्त को कुली की रिलीज डेट आई है। एग्जैक्टली उसी दिन पर वॉर 2 रिलीज हो रही है। अब ये इंडिपेंडेंस डे का टाइम है। अनफॉर्चुनेटली ऋतिक भाई के पास एक एक्स्ट्रा उंगली का ऑप्शन तो है, लेकिन एक्स्ट्रा डेट का ऑप्शन नहीं है। एक ऐसे टाइम पर जब फिल्में चलना तो दूर, रेंगना भी छोड़ चुकी हैं, वहां दो बड़ी पोटेंशियल वाली फिल्में न सिर्फ एक दूसरे का बिजनेस खाएंगी, बल्कि स्क्रीन में भी बंटवारा हो जाएगा। इन दोनों के ही क्लैश से प्रोड्यूसर्स का नुकसान पक्का है। ऐसे में इतना गणित तो आम आदमी भी लगा सकता है, लेकिन सवाल ये है कि दोनों ही फिल्मों में कौन अपनी डेट शिफ्ट करेगा। यही सिचुएशन पुष्पा 2 और छावा के बीच में भी थी। तब छावा के मेकर्स ने डेट फरवरी में शिफ्ट कर दिया। वॉर जहां एक वायरस स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है, वहीं कुली को लेकर ये क्लियर नहीं है कि फिल्म लोकेश कनगराज के एलसीयू का पार्ट है या नहीं। ऐसे में इस फिल्म के पास रिस्क कम है, वॉर 2 के पास खोने के लिए ज्यादा है, इसीलिए लॉजिकली उसी फिल्म की डेट शिफ्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। वहीं इस फिल्म के शूट्स भी बाकी हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ाया जा सकता है। कुली के अंदर आमिर खान के कैमियो की बात चल रही है, तो ऐसे में वहाँ भी दो बड़े सुपरस्टार्स की बॉक्स ऑफिस पुल काम करेगी। बाकी आपको क्या लगता है, कौन सी फिल्म की डेट शिफ्ट होगी, कॉमेंट्स में बताना। कुछ और भी ज्ञान देना हो तो दे देना, क्योंकि अपने वीडियो की एंगेजमेंट ही बढ़ती है। खैर, वॉर 2 की बात चल रही है, तो इसी फिल्म की शूटिंग के लिए जूनियर एनटीआर ने एक ऐसी फिल्म को ना कर दिया था जो अब रामचरण के हिस्से में आ चुकी है। रामचरण की आने वाली फिल्म पेड्डी का फर्स्ट लुक आया है। अब ये सबसे पहले जूनियर एनटीआर को ऑफर की गई थी, लेकिन फिर एनटीआर ने कहा कि मैं क्या, मेरा तो जूनियर भी अभी बिजी है, आप किसी और को लीजिए। उसके बाद रामचरण को इसमें कास्ट किया गया। अब इस फिल्म को बनने में 3 साल लग गए, ऐसा बताया जा रहा है। फिल्म के फर्स्ट ग्लिम्स को देखकर लगता है कि ये एक स्पोर्ट्स मेटाफर को लेकर चल रही है, जहां कबड्डी भी देखने को मिलती है और लास्ट में भाई साहब वो क्या ही शॉट खेलते दिखाया गया है। मैं थाला फैंस को कहना चाहूंगा कि टीम फिनिश करने से बेहतर है कि आपके ही स्टेट के आसपास ऐसा बैट्समैन घूम रहा है, उसे ही ब्रेक दे दो। रामचरण कुछ नहीं तो कम से कम चेन्नई को वो 2 पॉइंट्स तो दिला ही सकते हैं। अब इस फिल्म का म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया है। उनकी स्टार पावर का नतीजा ये हुआ कि टी सीरीज ने 35 करोड़ रुपए में इसके म्यूजिक राइट्स खरीदे हैं। अब ये करोड़ों की बातें हैं, तो भाई इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जब ओम राउत को 700 करोड़ दे सकते हैं, तो रहमान तो इतना डिजर्व करते ही हैं। वहीं सलमान भाई की अगली फिल्म का भी पता चल गया है। उनकी अगली फिल्म संजय दत्त के साथ होगी, जिसका नाम है गंगाराम। अब ये टाइटल मुझे बहुत बढ़िया लगा। सारे पाप को गंगा में ही धोया जा सकता है, और भाई भी यही सोच रहे होंगे कि वो कौन से पाप किए थे कि कोई फिल्म ही नहीं चल रही है। भाई की इस फिल्म में सालों बाद संजय दत्त उनके साथ दिखेंगे। वैसे सलमान भाई के फैंस का कहना है कि इस फिल्म को मत बनाओ भाई, आपके प्यार में हम थिएटर में तो चले जाते हैं, लेकिन फिर बाहर निकलने में 20 कर्म हो जाते हैं। वहीं एक चीज जिससे उम्मीद की किरण और बढ़ी है, वो ये है कि बजरंगी भाईजान 2 की स्क्रिप्टिंग ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। फिल्म डेवलपमेंट स्टेज पर आ चुकी है। हाल ही में भाई ने वी विजयेंद्र प्रसाद के साथ एक मुलाकात भी की है, ऐसा बताया जा रहा है। फैंस का कहना है कि पहले पार्ट में भाई एक पाकिस्तानी को पाकिस्तान से मिलाने ले गए थे। इस फिल्म में भाई पाकिस्तान को ही हिंदुस्तान में मिलाने के लिए बॉर्डर पार चले जाएंगे। उस रेस का सिकंदर मैं हूं। खैर, सलमान भाई से याद आया कि उनकी ही रेस 3 के आने के बाद से ऑडियंस ने थिएटर से घर की तरफ ऐसी रेस लगाई कि उसके बाद उनकी कोई फिल्म देखने थिएटर ही नहीं आई। अब इस रेस को दोबारा से उस आदमी के हाथ में दे दिया गया है जिसने सबसे पहले इस रेस को शुरू किया था। खबर है कि सैफ अली खान अब इसके अगले पार्ट में नजर आने वाले हैं। उनके साथ ही इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा भी नजर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें दीपिका पादुकोण को भी कास्ट किया जा सकता है, लेकिन इसकी केवल फैन गलियारों में ही चर्चा है। सिद्धार्थ के साथ सैफ की जोड़ी कैसी होगी ये देखने वाला होगा, लेकिन लोगों का हाथ जोड़कर मेकर से अपील है कि रेमो भाई को डायरेक्टर की कुर्सी से दूर रखिए। वो दिस इज इट बोलते हुए अपनी ईंट भट्टे के काम में व्यस्त रहे, वो भी खुश और हम भी खुश। वैसे खुशी से याद आया कि सबसे ज्यादा खुश इस टाइम अक्षय खन्ना के फैंस हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकल रहे उनके फैंस में उनको छावा में एक बेहतरीन रोल निभाते हुए देखा था। अब खबर है कि उन्हें प्रशांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स की अगली फिल्म महाकाली में कास्ट कर लिया गया है। अक्षय खन्ना इस टाइम अपने कैरियर के उस फेज में है जहां उनके
पास अच्छे अच्छे रोल्स करने के कई सारे ऑफर्स हैं। वो इस बात को लेकर सेल्फ अवेयर है कि उन्हें क्या करना है और किस तरह के रोल्स करने हैं और किस तरह के रोल्स उन्हें ऑफर भी होंगे। दृश्यम 2 के बाद से ही अक्षय खन्ना के सितारे जगमगा रहे हैं। ऐसे में महाकाली में उनका रोल कैसा होगा ये देखने वाला होगा। प्रशांत वर्मा इस फिल्म को नहीं बना रहे हैं, लेकिन उनके सुपरविजन में ही इस फिल्म को बनाया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि अक्षय खन्ना कितना बड़ा कमाल करते हैं। वहीं इमरान हाशमी की नेक्स्ट फिल्म ग्राउंड जीरो का भी ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर को देखकर फिर से यकीन हो गया है कि इमरान हाशमी ही वो एक्टर है जिनकी हर फिल्म में वो 100% देते नजर आते हैं। इस ट्रेलर में भी वो नजर आता है। बीएसएफ की कश्मीर के अंदर देश को बचाने की स्ट्रगल और जवानों के बीच के इमोशनल टसल को दिखाते इस फिल्म के ट्रेलर में दिखता है कि कैसे बीएसएफ ने अपने ऑपरेशन चलाकर कश्मीर से आतंकवाद खत्म किया था। कई सारे जवानों के बलिदान और उनके शौर्य के कारण ही आज कश्मीर में ये शांति हमें देखने को मिलती है। जिस टेंशन के साथ ये ट्रेलर आता है और उसमें एक सॉन्ग भी बैकग्राउंड में बज रहा है जो उसके अच्छे म्यूजिक की तरफ इशारा करता है। बाकी देखना ये है कि ये फिल्म क्या कमाल करेगी। बाकी आप अपने थॉट्स कमेंट्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी।